हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और नरेटर प्रीति। और आज की स्टोरी है सासू माँ का अकेलापन। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा। अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अच्छा मम्मी, मैं बाज़ार जा रही हूँ। आप प्लीज़ अवनी के लिए उसका पसंदीदा आलू का पराठा बनाकर रख देना। स्कूल से आकर खा लेगी। और हाँ, उसे टाइम से बस स्टॉप से भी ले आना। ठीक है बहू, पर आज थोड़ा सा पाँव में दर्द था, घुटनों से चलने में दिक्कत हो रही थी, ऊपर से गर्मी भी बहुत है। बस स्टॉप तक पैदल जाना। ये सब सुने बिना ही फ़ोन पर बतियाती हुई कार की चाबी हवा में लहराते हुए मोनिका घर से निकल गई। सरला जी ने ठंडी आ भरी और एक बार वह बैठ गई, फिर हिम्मत करके उठी, घड़ी में टाइम देखा और जल्दी से पराठे की तैयारी में लग गई। कहीं अवनी को धूप में खड़ा ना होना पड़े। मोनिका थोड़ी देर बाद भी बाजार जा सकती थी। पराठा मैं बना देती। वैसे भी किचन में घुसने से तो वो बचती ही है। बस अवनी को घर छोड़ देती। सरला जी जैसे तैसे करके अपनी पोती अवनी को बस स्टॉप से घर लेकर आई। तभी अवनी ने कहा, दादी जल्दी से खाना दे दो, आपके हाथ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। वैसे दादी मम्मी नहीं दिख रही, मम्मी कहाँ गई है? तब सरला जी ने कहा, अभी आ जाएगी बेटा, थोड़ी देर के लिए बाजार गई है। ये मम्मी मुझे घर पर क्यों नहीं मिलती? मेरा भी मन करता है मम्मी मुझे कभी तो बस स्टॉप पर लेने आए। सबकी मम्मी आती है, पापा भी यहाँ नहीं रहते। अवनी रुआसी होकर बोली और अपना कार्टून चैनल देखने में व्यस्त हो गई। सरला जी थोड़ी देर लेट गई। आज तो जैसे सारे दर्द अचानक से खड़े हो गए। नींद कहाँ आंखों में थी। जब तक अवनी के दादाजी थे, जीवन सही चल रहा था और उनके जाते ही काफ़ी अकेलापन सा आ गया था। अवनी से मन लगा रहता है, अभी 6 साल की छोटी बच्ची ही तो है। 5 बजने को आए पर मोनिका अभी तक घर पर नहीं आई थी। बस इंतज़ार ही करते रहो। बेटा भी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता है, बहू भी बाहर ही घूमती रहती है। अब इस उम्र में घर संभालो, रसोई संभालो, यही तो सब करती आ रही हूँ। पूरी उम्र निकल गई, शादी के पहले बड़े परिवार में पली बड़ी, इतने बड़े परिवार का काम किया, इतने लोगों के लिए खाना बनाया। ससुराल में आकर सास ससुर देवर नंदों का किया और आते ही रसोई संभाली। आने जाने वालों का भी तांता ही लगा रहता था। कब सुबह से शाम रसोई में हो जाती है पता ही नहीं चलता। पतिदेव की भी नित नई खाने पीने की फरमाइश पूरी करी। फिर तीनों बच्चों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया। अब बच्चों के लिए बना रही हूँ। सुबह उठकर पूजा करना, फिर अवनी का टिफ़िन तैयार करना, फिर कभी भी बेटा कह देता है मम्मी आज ये बना दो, कभी बहू कह देती है मेरी सहेली आ रही है आज वह बना लो। बड़े बेटे बहू बाहर है, उनके पास जाओ तो थोड़ा आराम तो मिलता है, रसोई में जाना नहीं पड़ता, बस आराम करो। पर वहाँ ज़्यादा दिन रह नहीं सकती। वे लोग छोटे से किराए के घर में रहते हैं और यहाँ अपना बड़ा सा घर है, अपना कमरा है, रिश्तेदार हैं, यहाँ सबके यहाँ आना जाना लगा रहता है। मोनिका 7 बजे तक नहीं आई। तभी फ़ोन आया, मम्मी खाना बना लेना, मैं 8 बजे तक आती हूँ। अवनी को शाम का दूध तो पिला दिया था ना आपने? अच्छा ठीक है, पर क्या बनाऊँ खाने में? घर में मोनिका की पसंद का ही बनता था। मोनिका को जो चीज़ पसंद नहीं वह नहीं बनती। बड़े दिनों से कढ़ी खाने का मन था, पर एलर्जी के चलते मोनिका को बेसन बंद था, इसलिए नहीं बन रही थी। फिर मोनिका ने कहा कि मम्मी सिंपल दाल बना लो, और सरला जी ने सिंपल दाल ही खाने में बना ली। पर सरला जी मन ही मन सोच रही थी, कभी कभी अपनी पसंद का खाना खाने का भी मन करता है। सरला जी सोचती, कभी तो कोई मुझसे भी कहे कि मम्मी आपको क्या खाना है, आपके लिए क्या बनाऊं, आपको क्या पसंद है। बेटी भी 2 दिनों के लिए आती है और उसकी भी डिमांड रहती है, मम्मी ये बना दो, मम्मी वह बना दो। मम्मी इस बार आम का अचार ज़्यादा बनाना, मेरी ननद के लिए भी पैक करना है। कभी ये नहीं कहती, मम्मी आप बैठो, मैं आपकी पसंद का बनाकर आपको खिलाती हूँ। मोनिका के साथ बाहर के चटकारे लेना, बेमतलब घूमना, शॉपिंग करना उसे भी पसंद है। सोचती होगी जब भाभी ही रसोई में नहीं आती तो 2 दिन मायके में आकर मैं भी क्यों खटकूँ।
बेटा रहता है तो बहू को कुछ कह नहीं सकती, लगता है इतने दिनों बाद आया है। बेटा नहीं रहे तो भी कुछ नहीं कह सकती, बहू वैसे ही अकेली परेशान रहती है। अपने ही बसाए घर में कैद होकर रह गई हैं सरला जी। बहू बाजार से सामान ले आती है और रख देती है। अब सामान को जमाना, खाने को बनाना, अवनी को संभालना, यही काम रह गया है सरला जी की जिंदगी में। बस रिश्तेदारों में वाह है कि मोनिका ने सास को घर में रखा हुआ है, जबकि इसका उल्टा है, बेटे बहू को सरला जी ने रख रखा है। सरला जी इतना करती है तभी तो बेटे बहू साथ में हैं और उनके ही काम में लगी रहती है। सरला जी का मन करता है कभी तो उन्हें भी सुबह की चाय मिले, कभी तो उनकी पसंद का खाना तैयार मिले, कभी तो वह भी आराम करे। पूरी उम्र परिवार वालों अपनों के लिए करते करते निकल जाती है। लगता है जब तक माँ रसोई से जुड़ी है तब तक वह सबसे जुड़ी है। पर दोस्तों, जब लड़कियों की माँ को थकान हो सकती है तो बहू को की सास को थकान क्यों नहीं हो सकती। सरला जी यही मन में सोचे सोचे खाना बनाई जा रही थी। वे किसी से कुछ चाहकर भी कह नहीं सकती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पति तो अब जा चुके हैं और बड़े बेटे के पास इतनी जगह नहीं कि मैं रह सकूं, और यहाँ मुझे साथ में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। पर अंदर से वे बहुत दुखी थी। दोस्तों, क्या ये सही है मोनिका का रवैया? आप अपने सजेशंस ज़रूर बताइएगा। और सरला जी को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह भी सके और उनके दिल के अरमान पूरे हो सके और उनको भी अब थोड़ा सा आराम मिल सके। अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।